नमस्कार एवरीवन। और आज हम चल रहे हैं बागेश्वर धाम, हनुमान बालाजी के नए धाम की ओर। तो आपको अपने साथ बताएंगे सहारनपुर से मध्य प्रदेश तक की अपनी जर्नी कैसी रही, और इस जर्नी जो लगभग 804 किलोमीटर की होने वाली है, आपको अपने साथ लेके चलते हैं। और ये हमने अब अपने फ़ोन को और मैप को लगा लिया, गाड़ी के साथ अटैच कर दिया है। ये अभी दिखा रहा है 804 किलोमीटर। बोलिए श्री बालाजी महाराज की। द फर्स्ट टोल इस एक्सप्रेसवे पे मैक्सिमम स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर पर आवर की है। हमने भगवान का नाम लेकर अपनी इस जर्नी को स्टार्ट कर दिया और सहारनपुर से देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे हमने पकड़ लिया। इस एक्सप्रेसवे पर कार के लिए जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट है वो 100 है, और मैंने भी अपनी गाड़ी का क्रूज़ पे 95 की स्पीड सेट कर दी। एक्सप्रेसवे तो वैसे बहुत अच्छा बना है, जर्की भी नहीं है, बट फिर भी जो स्पीड लिमिट है उसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये मानता हूँ, और ऐसा है भी, कि जब 100 की स्पीड पे हम लोग चलते हैं तो एक कंफर्टेबल ड्राइविंग हमारी रहती है, विद इन कंट्रोल गाड़ी रहती है, और अच्छे से हम लोग एंजॉय करते हुए चल सकते हैं। फिज़िकली मेंटली एक्सर्टेड आदमी नहीं फील करता। और इस वीडियो में मैं ये कोशिश करूँगा कि हम लोग कौन कौन सा एक्सप्रेसवे पकड़कर कैसे कैसे जा रहे हैं वो सारी डिटेल्स मैं आपको दे सकूं। दिल्ली तक हम लोग देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे को लेंगे, उसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे से हम लोग आगरा तक जाएंगे, और आगरा से ही आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे ले लेंगे, और बीच में हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को ज्वाइन करेंगे, और उसको पकड़कर हम लोग जो चित्रकूट और प्रयागराज के लिए जाता है उस एक्सप्रेसवे से हम लोग जर्नी करेंगे। लगभग 171 किलोमीटर उस हाईवे में हम लोग चलेंगे। अब हम यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे पर रेस्ट एरिया में आ गए हैं एक टी ब्रेक लेने के लिए, क्योंकि सुबह के चले हुए हैं और अब लगभग दोपहर हो गई है, तो एक चाय तो पीनी बनती है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ गाड़ी पार्क कर ली है और अब चाय के लिए निकल पड़े। और यहाँ पर क्या है कि चाय जो मिलती है वो पक्की हुई चाय मिलती है, टी बैग्स वाली नहीं मिलती, बल्कि चाय पत्ती दूध अलग से मिला के जो चाय बनती है वो मिलती है, और उस चाय का मज़ा अलग ही है। तो उसी चाय का मज़ा लेने के लिए हम लोग यहाँ रुके हैं और चाय पी के फिर आगे की अपनी जर्नी में चलेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया ये चाय पका रहे हैं। इस चाय को पी के इसका आनंद लेके ही हम आगे चलेंगे। वृंदावन के लिए नीचे रास्ता जा रहा है, और एक बार हम लोग भी गाड़ी में टैंक फुल कराएंगे। उसके बाद आगे के लिए निकलेंगे। यहाँ पर सीएनजी लेने के लिए काफ़ी लंबी लाइन है, और ये हमारी गाड़ी का अब टैंक फुल हो गया है, और हम और हमारी गाड़ी अब आगे की जर्नी के लिए रेडी हो गए हैं। ये यमुना एक्सप्रेसवे पर ही अब हमारा नेक्स्ट टोल आ गया है। ये टोल हमारे एनुअल पास में से डिडक्ट होगा। ये एक अप्रोच रोड बीच में से निकल गई, जो सिंगल रोड हो गया अब यहाँ से। सड़क अच्छी है लेकिन अब सिंगल रोड हो गया, और जैसा
गांव के बीच का इलाका होता है। देखिए आप, भेड़ बकरियां भैंसें सब सड़क पे हैं, इसलिए शायद गूगल मैप 127 किलोमीटर पर 2.25 घंटे दिखा रहा है। ये रास्ता संकरा होता जा रहा है आगे। बागेश्वर धाम आने के लिए बाई रोड का रास्ता तो मैं आपके साथ शेयर कर ही रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं बागेश्वर धाम के लिए, तो उसके लिए कुरुक्षेत्र से वाया पानीपत दिल्ली होते हुए गीता जयंती एक्सप्रेस ट्रेन खजुराहो के लिए चलती है, जो 3:10 पर कुरुक्षेत्र से चलती है। उसका ट्रेन नंबर 11842 नंबर है गाड़ी का, और ये 8 बजे खजुराहो सुबह पहुंचा देती है। तो अगर आप आना चाहें बाई ट्रेन तो इससे आ सकते हैं। खजुराहो से आपको बमीठा आना होगा, बमीठा से आपको बागेश्वर धाम के लिए ऑटो मिल जाएंगे, आप उससे भी आ सकते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे छोड़ने के बाद हम लोग वाया महोबा श्रीनगर होते हुए भोपाल सतना हाईवे जो है उस पर हम लोग पहुंचेंगे। प्रयागराज और चित्रकूट जो एक्सप्रेसवे जा रहा है, जिसको हमने अभी पीछे छोड़ा था, वही एक्सप्रेसवे, उसके नीचे से अब हम राइट साइड में जाएंगे। ये अगर आप देख सकते हैं तो ये ऊपर में जो फ्लाईओवर है ये उसी एक्सप्रेसवे है, ये जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है। और अब हम लोग इसके नीचे से निकल गए। हम ये यहाँ से लगभग 117 किलोमीटर बागेश्वर धाम में, ये महोबा 44 किलोमीटर का माइलस्टोन यहाँ लगा हुआ है। महोबा होते हुए हम लोग शायद निकलेंगे। और ये अब हाईवे आ गया है खजुराहो के लिए। यहाँ से 33 किलोमीटर बागेश्वर धाम, खजुराहो 46 किलोमीटर। 4 लेन हाईवे स्टार्ट हो गया। देखते हैं कितने किलोमीटर इस हाईवे पे हम चलेंगे। आगे से एरो आया है छतरपुर के लेफ्ट साइड में। गड़ा गांव से देखिए सामने गुरुजी जन्मभूमि 1 किलोमीटर, बागेश्वर धाम 1 किलोमीटर और निर्माणाधीन कैंसर हॉस्पिटल 3 किलोमीटर, गौशाला 5 किलोमीटर। ये हम मुड़ गए हैं। सामने बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम आपका हार्दिक स्वागत करता है, बोर्ड लगा हुआ है। सहारनपुर से बागेश्वर धाम की 804 किलोमीटर की दूरी हमने सुबह 9:15 बजे सहारनपुर से चलकर रात के 8 बजे बागेश्वर धाम तक पूरी की। लगभग 11 घंटे का समय हमारे को इस यात्रा में लगा और 812 किलोमीटर एग्जैक्टली मेरी गाड़ी के मीटर ने ये दूरी बताई, जिसको बागेश्वर बालाजी महाराज की कृपा से हमने सुख शांति से जो है संपूर्ण की। और अब हम बाबा के दरबार में उनके दर्शनों के लिए जा रहे हैं। आपको भी अपने साथ इस मंगल यात्रा में दर्शन कराएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ये गड़ा गांव, जब इसमें हम लोग अंदर आए हैं
तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये किसी गांव में आए हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि हम किसी मेले में आ गए हों। बहुत चहल पहल है, बहुत रौनक है। और रास्ते में हमने देखा कि यहाँ पर होटल्स की भी व्यवस्थाएं हैं, बड़े अच्छे अरेंजमेंट्स हैं। एसी होटल रूम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, खाने पीने की व्यवस्था भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाज़ार है, हर तरीके की चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप जिस भी लेवल का खाना खाना चाहें वैसा खाना यहाँ पर मिल रहा है। और अंदर जैसा कि आम धार्मिक स्थलों पर होता है, दोनों साइडों में प्रसाद की, माला की, खिलौनों की दुकानें लगी हुई हैं। बाबा बागेश्वर से सबके चित्र यहाँ पर बिक्री हो रहे हैं, जो भक्त लोग अपने घरों के लिए लेके जाते हैं और अपने घरों में लगाते हैं। और रोशनी बहुत अच्छी है, रौनक मेला बहुत है, पब्लिक काफ़ी है। तो हमें मंदिर के, क्योंकि अंदर दर्शन करने के लिए जाना है, तो इस भीड़ में से होके जाना होगा। और ये मेरे सामने जो अब आप देख पा रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ बाबा का दरबार लगा हुआ है। देखिए आप कितने सिर दिखाई दे रहे हैं। हज़ारों की संख्या में भक्त लोग यहाँ पर बाबा का इंतजार कर रहे हैं कि बाबा हों, अर्जी लगे, बाबा का मंजूर हो और हमारा भी कोई कष्ट, कोई दिक्कत दूर हो, हमारे को भी कुछ पता चल सके। ये देखिए आप कितने तादाद में लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं बाबा के दर्शनों के इंतजार में। और ये अन्नपूर्णा प्रसादम, यहाँ पर लाखों लोग भंडारे का प्रसाद लेते हैं। एक आंकड़े के अनुसार 2025 में लगभग 40 लाख लोगों ने इस भंडारे में प्रसाद पाया, निःशुल्क, किसी भी प्रकार का कोई उसके लिए पे नहीं किया। और अब हम आगे मंदिर की तरफ चल दिए हैं बाबा बालाजी महाराज के दर्शनों के लिए। पूरा बाजार लगा हुआ है। महाराज पे आगे पीछे